पार्वती महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो भाई संत समाज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधा, वरना रघुवर जसो जो नायक फल जाए। बुद्धिहीन तनु जानिके अज सिमरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमो नमः।
चंद्र की गुरुपति शीस नवाई के धरो हृदय में रामचरित वर्णन करो भक्ति करो अपार। मानस के प्रेमी सज्जनों, पवनधर धाम के माटी महतारीला माता शीतलाला छत्तीसगढ़ में विराजमान 33 कोटि देवी देवताला कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। दशरथ तुल्य पिता मन के श्री पावन चरण कमल माँ, ममतामयी करुणामयी वैष्णवी माता मन के श्री पावन चरण कमल माँ, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल माँ, दूध और पानी ला अलग करिया हमारा निर्णायक भैया मन के श्री पावन चरण कमल माँ, आयोजक समिति वाले बड़े भैया मन के श्री पावन चरण कमल माँ, हमारे महतारी मन के गोदी में किलकारी मारर आने वाले भविष्य के नानी नानी बाल गोपाल के श्री पावन चरण कमल माँ, हमारे श्री हरि महिमा महीना मानस परिवार ग्राम मुड़ा गाँव जिला गरियाबंद के नानी नानी लइका मन के डहार ले आप सबको जन के श्री पावन चरण कमल माँ कोटि कोटि प्रणाम है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सज्जनों, बड़ खुशी के बात है कि सुंदरी पावन धरा धाम माँ राम कथा के आयोजन रखे हवे। इला देख के सुन के यहाँ के जगमाने सा बड़ी सुख है, लेकिन की राममयी हो गई हवे। ऐसी लागत है जैसे डाली डाली हा पत्ता पत्ता गला राम नाम की बोलीला सुनी बर अतुल हवे। सज्जनों, राम कथा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि मन पान में लगा पैस तब तुच्छ अबला नारी जाति राम कथा के का था लगा पाऊं। फिर भी हमारे परम सौभाग्य के बात है कि हमारे बने जैसे अबोध लइका ला पावन धरा धाम में बुला करके हमारे जीवन ला कितार्थ करते। अगर हमारे बोली भाखा माँ कोनो प्रकार के भूल हुई तो अपन लइका समझ के क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अब वही भाव के साथ मिले हुए कथा प्रसंग की ओर ले चलथन। जीवा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर अरण्य कांड में वर्णन करेंगे है। अर्थात महतारी हो अरण्य कांड ओला कहे गए जेन घटना वनमा घटित हो है ओला कहे गए अरण्य कांड। ये वो समय की घटनाएं जब प्रभु राम जी यहाँ माता सीता पर सुंदर ढंग के फूल से सुंदर गहना बनाते थे और माता सीता ला पहनाते रही थे ना, तो वही समय में इंद्र के पुत्र जयंत हेतन कौवा के रूप बना करके माता सीता के पांव ला हेतन टच करत रहे थे। ओला चोंच भाई से बारते माता सीता के पैर ला। तो आज वही भाव ला सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहे अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तहसन आय कि नहीं छल हो मूर्ख अभिज्ञान। जिन प्रभु राम जी के चरणागत जाते, जिन ओकर चरण में जाते ना तो ओकर जीवन के नैया पार होते। फिर एक बार देखो महतारी हो, जब
एक शिक्षक जब एक गुरु अपन शिष्य की परीक्षा लेते थे अलग बात है, और जब शिष्य ही अपन गुरु के परीक्षा लिए तो कितना बड़ी बात होती। तो आज वही जयंत है, तौन इंद्र के बेटा जयंत तेन प्रभु राम जी के वो समझ नहीं पाते कि कहे जाते कि राम तो भगवान है ना, जिन है राम भगवान है, लेकिन यहाँ तो देखा तो कि वो तो केवल अपन पत्नी से इतना प्रेम करते, इतना लगाव है, तो कहाँ से वो भगवान हुई, कैसे वो सृष्टि ला चलात हुई। तो जयंत ला भय हो जाते, जयंत ला ये अभिमान होते कि कोई भगवान नहीं हो। अरे जे अपन पत्नी ला प्रेम करते ते संसारी के जीवन के मोह माया में फंसे है, तो कैसे उस संसार के रचनाकार हो सकते और कैसे दीन दयाल हो सकते। तो वही जयंत है तौन कौवा के रूप बना करके माता सीता के सुंदर श्रृंगार करते। प्रभु राम जी फूल से सुंदर गहना सजा करके माता सीता ला पहनात रहते। तो वही समय में जयंत है तौन माता सीता के पाँव ला अपन चोंच से मारते, तो जैसे ही चोंच में मारते ना तो माता सीता के पैर से खून की धारा बहने लगते। तो जब खून की धारा बहते तो प्रभु राम जी ही तौन माता सीता के बहते हुए खून ला देखते, तो ये जान लेते कि ये जयंत के काम आए। जिन प्रभु राम जी है जैसे ही बैठे रहते ना, जब हम आसन देते ना मैया पहले कुछ आए बैठे के सुंदर, तब वैसे कुश जैसे बैठे प्रभु राम जी तो कुश के एक नाला निकाल करके सीधा तीर से बाण छोड़ते। अब जैसे ही तीर से जब बाण छोड़ते ना तो जयंत है तो कौवा के रूप बना करके सब देखते कि परमात्मा की वास्तव में जैन संसार की रचनाकार है। जब जानते कि वाह रे जयंत ते कैसे कर्म करा था, का करा था करके जब प्रभु राम जी है उसके बाण जब छोड़ते ना तो जयंत अपन प्राण ला बचाए बर कहाँ जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश सब कर जाते कि कोई मूल बचाओ। सबसे पहले तो अपन पिताजी इंद्र के पास जाते, लेकिन इंद्र है तो अपन बेटा अधिकार देते। अरे जैन राम संसार के रचनाकार है, जे दयालु है कृपालु है, ते ओकर से बैर करे है, ते ओकर के अभिमान करके ते ओकर से छल करे कपट करे, तो तोला मैं तो नहीं बचा सको और तोला मैं का पूरा संसार के कोई नहीं बचा सके थे। तो जयंत है तौन भागत ब्रह्म लोग चले जाते, ब्रह्म देवला बचा करके क्या करते, ब्रह्म विष्णु महेश तीनों के पास चले जाते, लेकिन जयंत के कोई सुनवाई नहीं रहा। देखो ना और कहे जाते कि वास्तव में जे कृपा निधान है, जे दयालु है, जे वास्तव में अगर हम निरंतर परमात्मा ला चाहो ना तो वास्तव में परमात्मा हमारे से कहे जाते ना। अगर इंसान एक गलती करते ना, अगर वो गलती के पश्चाताप करे बर भगवान के शरणागति जाते तो परमात्मा तो हर गलती ला स्वीकार कर देते। जैसे माँ बाप औलाद गलती करते ना महतारी हो, तो माँ बाप अगर औलाद एक गलती कर ही ना तो गलती की सजा ओला बहुत बड़े सजा नहीं दे, ओला तो केवल माफी के सजा देते। अब वही भाव के साथ सुंदर भजन की ओर ले चलथन, फिर आप मला कथा प्रश्न की ओर ले चल को बोली राजा रामचंद्र की से रामचंद्र की रमैया के मंदिर में भीड़ लगे भारी, गूंजत हावे धरती अंबर, भगतन की जयकारे। हे राम दूहि मोरे हरि लीला राम, मैं आए हूँ तुरी द्वारी। सावन की ठड़ बुंदियां पानी कसा, मोरिया खिलिया सोहर से, तोर तरस बरी मोरी रामा
मन तरसे। तरस बरी मोरी रामा कलक कलक तरसे। तरस बरी मोरी रामा कलक कलक तरसे। सावन की कड़बुदिया बने कथा, सावन की कड़बुदिया बने कथा, दुनिया दुनिया तो बंदे। तरस बरी मोरी रामा कलक कलक तरसे। 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 सावन की कड़बुदिया बने कथा, सावन की कड़बुदिया बने कथा, दुनिया दुनिया तो बंदे। तरस बरी मोरी रामा कलक कलक तरसे। 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 श्याम रामचंद्र की। अब कथा प्रसंग क्यों ले चलता जिन भगवान से छल करते ना मैया तो ओकर फल का मिलते। आ देखा तो ना जयंत था कौवा के रूप बना करके भगवान से छल करत है तो ओकर अंत का होने वाला है। जी हाँ, जयंत था
सब अपन बाप के पास चले गए, लेकिन बाप नहीं स्वीकार कर सिन रहा। अरे ते जैन जगत पिता परमेश्वर है, ओकर से छल करा था तो तोर लिए मोर कना कोई जगह नहीं है। जयंत है तो भागत भागत ब्रह्म विष्णु महेश तीनों कर चले गए, लेकिन ओकर लिए कोन्हो कर जगह नहीं हुई। तो वही जयंत है तो दुर्वासा ऋषि ला याद करते जब वो समय वाला श्राप करने रहते, जैन अभिमान के पश्चाताप के जो श्राप रहते ना जेकर फल मिलते, आज वो बात ला जयंत है तो याद करत थे। काबर की जब विधाता के जब लाठी का आवाज होते ना तो कोन्हो तनी आवाज नहीं याद आई हो। जीवन में अगर भगवान ला पाना है ना तो भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए कि जब विधाता के लाठी पड़ते तो काकरो तनिल कुछ तनिल आवाज नहीं है। आज वही जयंत ला देखो ओकर अभिमान कतना रही, जिन भगवान से छल करत है, भगवान से कपट करत है। तो जैसे ही प्रभु राम जी से जब कुछ के जब तीर से बाण निकलिस तो जब छोटी तो का डर में ऐसे भगई भागत है वे जयंत है तो जेला कोन्हो कर जगह नहीं मिलत है। और जब भागत 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 त रास्ता में कौन मिलिस दाई हो, नारद। नारद ले जानतो नहीं खबर पड़ बेर के देखा तो भजन चला थे तब बस अपन में मगन है। जानतो ना नारद कौन हरे तेला हाउ कहा जानतो नहीं। आज भी नारद है, वो उम्री से सतयुग में भी रही से कलयुग में भी, लेकिन अभी अभी नारद ला जानतो नहीं कैसे ढंग के दिला। पहले नारद तो भगवान के स्वरूप है, लेकिन अभी तो ओकर से भी बढ़ के हो गए, अभी नारद बना। जिन आज नारद जी जैसे मिलते ना तो कथे जयंत कहते कि अब ती एक रास्ता बना पे कहाँ जाओ तो जाओ कहाँ। ना भागत भागत जैसे भागत रहते ना जयंत था, तब बीच में नारद मिलते तो कैसे कहते होला कि कहाँ भागत हस कहाँ जाता थे। अब तीही मोला रास्ता बता, तीही भगवान से कुछ तो है कर मोला इसे कही की कहते ना। तो नारद जी कहते ते ओकरे पास यही जा जेकर से ते बैर करे हस ना, जेकर से छल करे हस, कपट करे हस, जेला ते भगवान नहीं जान करके ओकर से बैर करे हस ना, वही के शरणागति जावे तो तोर जीवन के बेड़ा पार होई, अन्यथा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। वास्तव में सज्जनों अगर हम जीवन में एक गलती करते ना तो अगर एक गलती भी अगर अपन जीवन ला सुधार दें तो अच्छा है, दूसरा गलती करें सुधार दें तो अच्छा है, तीसरा गलती करें नहीं सुधारे ना तो ओकर फल का बेथे परमात्मा तो साक्षात ही दिखा देते। खबर के जीवन में नरक और सरक यही हावे जेला हम सब संसारिक रूप से भोगथन भी और पाथन भी, ये बात सत्य है। आज वही बात ला नारद जी महाराज है तो जयंत ला कहते कि हे जयंत ते जेकर से छल करे कपट करे, जेकर से ते अत्ता अभिमान करके जे अपन अभिमान से बल में अतना गरजत रहे ना तो केवल ओकरे शरणागति जा, वही तोर नैया पार लगा सकते, अन्यथा कोई नैया पार लगा नहीं सके। देखो जिन भगवान से छल करे रहे जयंत जी महाराज था तो वही जा करके प्रभु के शरणागति लग जाते, प्रभु के शरण कमल में लग जाते कि हे परमात्मा कि मैं आज आप ला नहीं जान पाया, जिन आपसे इतना मैं बैर करे कपट करे छल करे मोला एक अभिमान रही से कि जिन परमात्मा जिला संसार पूजनीय कथे वो तो केवल अपना संसारिक मोह माया में फंसे तो कैसे भगवान हो सकते। मोला केवल एक ही कपटी रही से अपन मन में यही अभिमान रही से ते अब तो मैं तो तुर शरणागति हूँ, कृपा करके मोर गलती ला क्षमा कर दो। लेकिन किथे न महतारी हो जब प्रभु के यहाँ से जब बाण छूटे हैं तीर छूटे हैं उसके तो ओला तो कहीं न कहीं रूप में तो ओला स्वीकार करे ला लगी ना। तो जयंत जी महाराज लिखे थे कि जैन भाव से तीर छूटे हैं ओला तो स्वीकार करे लगी, कुछ न कुछ अंत तो देला लगी। तो जयंत के एक आंख में वो जा करके तीर कमान ही तो लग जाते तो जयंत के आंख ही तो अंधा हो जाते, एक आंख से अंधा हो जाते। देखो जिन भगवान से छल करते कपट करते, भगवान कभी ये नहीं चाहे महतारी हो कि धन दौलत रुपया पैसा दान करो, परमात्मा तो केवल अपना भक्त के भाव ला देखते, प्रेम ला देखते। भगवान कभी ये नहीं कहे कि बोला सोना चांदी रुपया पैसा दो करके, लेकिन संसार में अगर कहे जाते ना भगवान से प्रेम करना है तो निस्वार्थ, जेकर अंदर कोई स्वार्थ नहीं है
जेकर अंदर कोई स्वार्थ के भावना नहीं है ना पिताजी, वही भगवान ला पा सकते, और जेकर अंदर स्वार्थ के भाव है तो परमात्मा ला कभी नहीं पाए। आज हम ये कहते हैं ना कि घर मोर, धन दौलत मोर, रुपया पैसा मोर, सोना चांदी मोर, लेकिन जीवन में संसार में आन तो खाली हाथ आना है और खाली हाथ जाना है। अगर भगवान से भी रहो ना तो एक साथ एक सूत्र में रहो, तब जाके हमला परमात्मा मिली। आज जयन जे भाव से प्रभु से छल और कपट कर रही से आज उकरे शरणागति है। काबर की प्रभु राम जी तो ओ शरणागति हरे जिन जीवन के हर अगर ते पाप करबे ना ते परमात्मा के साथ जा करके अपन गलती ला स्वीकार करबे कि हे परमात्मा मोर से इतना बड़े गलती हो गए, तो मैं तोर शरण गतिया हूँ, तोर शरणागतिया हूँ, मोर गलती ला स्वीकार कर ले, वो गलती के क्षमा कर दे परमात्मा। कभी तो वास्तव में वो दयालु परमात्मा है, तो वास्तव में अपन शरणागति ले लेती मैया हो। फिर हम तो एक आम इंसान है, जी हाँ बेंद्रा भालू वसन तर के प्रभु के भक्ति और भजन करके, तो हम तो एक आम इंसान है। काबर की जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है, कभी श्वास की गति रुक जाही, काबर की ओकरे से कहते अजी श्वास श्वास में राम जपो और वृथा श्वास मत देखो, ना जाने इस श्वास का कभी आवागमन हो। अज जितनी चाबी भरी राम ने अज उतना चले खिलाना, रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना। हमें संसार महान ना तो केवल एक खिलौना मात्र है, और खिलौना की चाबी विधाता राम जी के पास है। काबर के श्वास रूपी जो चाबी है ना ते परमात्मा के पास है महतारी हो, और ये शरीर तो केवल खिलौना मात्र है। जिन परमात्मा जैसे ढंग के हमने संसारिक जीवन में चलाते ना वैसे ढंग के हमें संसारिक जीवन में चले जाता। काबर के जीवन में कोई काकरो ऊपर भरोसा नहीं है, कभी इतन से प्राण निकल जाइए, ओकरे स्थिति भगवान के भजन और कीर्तन ला करना चाहिए, तब जाके जीवन के नैया पार हुई। अब वही भाव के साथ सुंदर भजन की ओर ले चलथन। बोली राजा रामचंद्र की जय। रामचंद्र की दिया
सीता माई नारा बोले भरत प्यारा रामचंद्र की आओ कथा प्रसंग जोड़ ले चलता। देखो ना प्रभु राम जी अगर चाहतीस ना तो वही समय जयंत ला मार सकत रही नहीं दाई मार सकत रहीस ना, लेकिन प्रभु राम जी ऐसे नहीं करीस। कबर की ओला अभिमान रहीस ना तो ओकर अभिमान ला तोड़े बर ना, ताकि वो अभिमान ला जाने कि काबर इसने अभिमान करीस तो अभिमान करे के ओकर अंत का होते। तो पूरा सृष्टि ला घूम करके अंत में प्रभु राम जी के शरणागति गिस ना, वही बात ला भोलेनाथ माता पार्वती लगे कि पार्वती जे भगवान से छल करते कपट करते और जीवन के अंतिम क्षण में ही तो कर शरणागति जाते। देखो अगर परमात्मा चाहती तो ओला पल भर में समाप्त कर सकत रही से, लेकिन परमात्मा इतने जयंत के अभिमान ला तोड़े बर पूरा सृष्टि के ब्रह्मांड के ओला चक्कर लगा दिसलाई हो। और जीवन में जिन परमात्मा है तौन ओकर हर गलती ला माफ करके जयंत ला छोड़ दी तो केवल एक आंख से काना करके छोड़ दी। और परमात्मा जिन कृपालु जिन दयालु जिकर शरणागति जाए से कृपा के निधान हो सकते, कृपा हो सकते, तो फिर परमात्मा कैसे नहीं मिली। और जिन परमात्मा से छल और कपट करते ना तो लोग उस चीज सफलता हासिल हो ही नहीं सके। जिन आज भोलेनाथ माता पार्वती ला सुंदर ढंग से प्रभु राम जी की कथा ला सुनाए, और वास्तव में प्रभु राम जी की कथा अनंत ही अपार ही अथा सागर ही महतारी हो। जे राम कथा के रसपान करते ना और कथे गला के राम नाम कथा सुने से कहीं नहीं हो। राम कथा ला सुन के पढ़ के अगर हम अपन जीवन में उतारबो ना तो इस जीवन सही मार्ग चलते। काबर के जेन दर्पण हम बाजार में लेथन तो केवल चेहरा ला दिखाते, और ये रामचरितमानस पूरा जीवन के चरित्र है। अब पीली बत्ती चल गई घर हमर बोली भाखा माँ कोनो प्रकार के भूल हुई सोई तो अपन नहीं कर समझ के क्षमा कर हो, क्षमा कर हो, क्षमा कर हो। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाओ। बोली राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पावन धाम की। न जाऊं कि मानवता के मन मंदिर में प्रेम के दीप जला दो और करुणा निधान भगवान मेरे इस पावन ग्राम को स्वर्ग बना दो, इस पावन ग्राम को स्वर्ग बना दो। सिया रामचंद्र की मंत्र कुछ जानो नहीं,
एकठनियास हवे आस संग विश्वास हवे मनमा एकठनियास हवे आस संग विश्वास हवे जगत नियंता राम प्रभु तो ही लो सोरियाओं में तो ही लो सोरियाओं में तो ही लो सोरियाओं में मन समागी मान बसिया रे मन समागे रंग रसिया रे
मोहधारी मने मा समाधि मारे मोहनाल मा समाधि रसिया मने मा समाधि मारे बसिया मा समाधि रसिया मा समाधि मारे बसिया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भरत प्यारा रामचंद्र की जय।